तूने बोली अब उन लोग ये घर का लेके ही जाएंगे। वहाँ से कुछ नहीं होगा। एक मिनट जब खरीदी कर रहे थे तो पेपर चेक करना किसका काम था? हमारा था। और आप तो एडवोकेट हो ना, खरीदी करते टाइम पेपर चेक नहीं किए तो इलीगल में लोगे तो घर प्रोटेक्टेड है क्या आपका? बट सर सिर्फ अगर जब बात इलीगैलिटी की हो रही है तो पूरे मुमरा के ऊपर अरे कार्रवाई फिर करो। ये हाईकोर्ट में जाके बोलो ना, हाईकोर्ट में जाके बोलो ये। हाईकोर्ट के ऑर्डर है, आप वकील हो, आपको पता है सर। बट सर आप ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करके आप बोल रहे हो फॉरेस्ट प्लेस है, ओके तो ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज़ में सभी का स्वागत है। दोस्तों, शनिवार के दिन हमने आपको एक न्यूज़ बताई थी जहां पर अनम अपार्टमेंट की 40 परिवार वाले घर से बेघर हो गए। 40 परिवार वालों को हाईकोर्ट के आदेश पर घर से निकाल के वहां पर उस पूरी भरी हुई बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई। आज ये सेकेंड पार्ट बनाने का मुद्दा ये था कि लगातार 3 दिन से कार्रवाई चलती रही। आज भी हमने वहाँ का सर्वे किया तो आज भी देखा तो आज भी वहाँ पर कार्रवाई चल रही थी। महिला किस तरीके से अपना घर बचाने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से पुलिस कर्मचारी और मनपा अधिकारी उस महिला से बात कर रहे हैं। ऐसे कई अवैध बांधकाम का आज भी काम चालू है। क्या इस तरीके से जिस तरीके से उस महिलाओं से बात कर रहे हैं उस तरीके से मनपा अधिकारी पुलिस कर्मचारी क्या ऐसे अवैध बांधकामों पर जाकर उनसे बात करती है? दोस्तों, भोलेनाथ नगर दीवा प्रभाग समिति में आता है और दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत ऐसे कई अवैध बांधकामों का काम आज भी शुरू है, जिसकी शिकायत हमने दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त को भी कई बार दी है, पर वो इसको कई बार नज़रअंदाज करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या ऐसे ही दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जिस तरीके से अनम अपार्टमेंट के रहीवासियों को पूरी भरी हुई बिल्डिंग को खाली करा के कार्रवाई की गई, ऐसे ही कोई और बिल्डिंग को नोटिस लग जाए और वो भी बिल्डिंग खाली करा के कार्रवाई की जाए, इसका इंतज़ार कर रही है। इसी के साथ हमने वहाँ पर अनम अपार्टमेंट का जो 709 फ्लैट था जिसको स्टे मिल चुका है, उससे हमने बातचीत भी की है और जिस घर वालों को घर से बेघर होना पड़ा उनसे भी हमने बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है देखिए हमारे इस वीडियो में। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नहीं है भाई, आज हम यहाँ पर आए हैं, 709 रूम नंबर है। यहाँ पर 709 को ये कहा गया है कि स्टे मिल गया है, इसके लिए 709 रूम पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक्चुअली मैडम ऐसा है ना कि स्टे के लिए तो मैं अकेला तो नहीं जाऊँगा। स्टे के लिए हमारे सारे टेनेंट जो 40 टेनेंट्स थे सबके लिए अप्लाई किया गया था। 40 टेनेंट सबके लिए अप्लाई किया गया था। उसके अंदर से जो मेरा एक अकेले का फ्लैट ऐसा है जिसको स्टे मिला और बाकी किसी को नहीं मिला। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रशासन से पूछ सकता हूँ कि अगर अप्लाई सबके लिए किया गया, किसी एक को अगर पूरे 40 लोग रह रहे हैं, किसी एक को रहने की इजाज़त कैसे मिलेगी? मेरा जानना ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमको स्टे मिल जाता है तो मैं खुश नहीं हूँ लोगों के लिए। क्या मेरे सामने दूसरों को, मेरे पड़ोसियों को उनके दरवाजे तोड़कर उनका सामान बाहर खींचकर ले जाकर पोटला बनाकर रखना और दूसरा इस तरह से माहौल क्रिएट करना जैसे कोई क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा है या फिर कोई आतंकवादी आया हुआ है, ऐसा माहौल को क्रिएट किया गया। लोग इतना डर गए, सहम गए। ये चीज़ें हमने कभी देखी नहीं ज़िंदगी में। प्रशासन जिस तरीके से आज आके यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, क्या आप लोगों को इसके लिए पहले आगाह किया गया था? कोई नोटिस, कोई चीज़ें दी गई थी इन लोगों को? प्रशासन हमको एक दिन पहले आकर बोलता है कि आपको कल खाली करना है, आपके हाथ में, हमारे हाथ में पेपर दे दिया जाता है कि आप लोग हमारी कानूनी कार्रवाई के बीच में कोई मुठभेड़ ना करें। और प्रशासन दूसरे दिन से जो अपना काम चालू करता है, प्रशासन सैटरडे संडे को ले लेता है और हमारी कोई बात पर रुकता ही नहीं है। 4 दिन से हमारे पास लाइट नहीं, प्रशासन ने हमारी पाइपलाइन, पानी, लाइट सारी चीज़ें काट दी है। आप बताइए कि प्रशासन से हम क्या उम्मीद क्या रखें?
आपका कहना ये भी था, हमको आपने ये कहा कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ 709 रूम नंबर में रह रहे हो, पूरी बिल्डिंग पे कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो उसके लिए आप अपने बच्चों को किसी और के पास दे दिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में हम किसी के पास अगर अपनी फैमिली को रख रहे हैं तो 1 से 2 दिन और 3 दिन एटलीस्ट, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। मेरे 2 छोटे बच्चे, एक मेरा 3.5 साल का बच्चा है, एक 2.5 साल का बच्चा है। मैंने अपनी पूरी फैमिली में से मेरी वाइफ को यहाँ पर रखा हूँ मेरे साथ में, मेरे बच्चों को दूसरे के पास रखा हूँ, मेरी सास है, मेरा साला है छोटा, उनको मैं किसी और के पास रख रहा हूँ। रात में हम कहीं और सोते हैं, दिन में हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इनकी कार्रवाई इस तरीके की है कि अगर हम दरवाजे को ताला भी लगा कर जाएंगे तो कल ये हमारा दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। हाँ, ऐसा भी है कि इनके जो लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग सामान खाली करने वाले आ रहे हैं, वो लोग सामान भी गायब कर दे रहे हैं। तब मुझे दिन भर यहाँ रहना पड़ता है। अब लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, खाने का इंतज़ाम भी नहीं। हमारे बिल्डर है जो कि हमारे को बेचारे हमारा खाना दाना पानी का इंतज़ाम कर देते हैं, लेकिन आप एक अगर खुद मुख्तार इंसान हो तो आप ये सब चीज़ें पसंद नहीं करोगे ना, कितने दिन। मैडम, मैं प्रशासन से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको दिक्कत है इलीगल काम से, इलीगल इमारत बनाने से, कोई भी चीज़ की दिक्कत आपको है, मैं मानता हूँ कि दिक्कत होनी ही चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम तो सस्ते में घर खरीदना चाहेंगे। टीएमसी में तो हम फ्लैट ले नहीं सकते। प्रशासन से मैं पूछना चाहूँगा कि जब बिल्डिंग बंद रही थी, शुरू हो गई, स्लैब आ गया, आगे आ गई बात, उस टाइम पर आप लोग कहाँ थे? आपका बोलने का, मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप लोग तो समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब बिल्डिंग बन रही थी तो आपने उस चीज़ को वहाँ पर रोका क्यों नहीं? जो भी डिस्प्यूट का मामला हो या कुछ और मामला हो, मैं उसको नहीं जानता। एक आम आदमी हर एक पेपर देखने के काबिल नहीं होता। आपके सामने अगर 10 पेपर रख दिया जाए ना, ये पेपर है हमारा, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको डिटेल में पढ़ नहीं सकते और हम उसको जान नहीं सकते कि हाँ ये 7/12 का पेपर है या फिर ये चीज़ अलग है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत बना, उसकी एंट्रेंस इतनी प्यारी बनी और हर कोई रहने के लिए आ गया, उसके बाद में प्रशासन की आंख अपने आप से खुल जाती कि ये बहुत गलत हुआ। गलत तो पूरे मुमरा कोसा दीवा प्रभाग समिति में हर जगह हो रहा है। ये क्यों हो रहा है कि हम आम आदमी है, हमारा बजट कम है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमारा बजट कम है, हम टीएमसी में घर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब प्रशासन अचानक से जाग जाती है और हमको खाली करके इमारत उड़वा देती है कि हम प्रशासन से इंसाफ मांगने के काबिल बचे कि प्रशासन हमारे अच्छे के लिए बैठी है या बुरे के लिए। क्या नाम है भाई आपका? राजू अमृतलाल यादव नाम है। आपका रूम नंबर क्या था इस बिल्डिंग में? हमारा रूम नंबर 206। उस पर भी कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहोगे इसके लिए आप? जी मैडम, मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि प्रशासन से ये मेरी मांग है कि मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ मैडम कि बिल्डिंग को आज बनते हुए करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कंस्ट्रक्शन चालू था, तो जब ये कंस्ट्रक्शन शुरुआत में शुरू हुआ तब प्रशासन कहाँ थी उतने टाइम पे? हमको अचानक से आके 2 दिन पहले एक हाथ में नोटिस थमा दिया जाता है कि आप कल कार्रवाई होगी, आप उसमें कोई दखल अंदाजी मत कीजिएगा। सिर्फ इस चीज का नोटिस थमाया जाता है। हमारे लिए कोई रहने का इंतजाम और किसी चीज का या रूम का इंतजाम कोई प्रशासन की तरफ से नहीं किया जाता है। तो अगर इलीगल बिल्डिंग से प्रशासन को इतने ही वो है तो इलीगल बिल्डिंग बनने ही मत दो ना, तो गरीब आके खरीदेगा ही क्यों? अब हर कोई इतना कैपेबल नहीं है मैडम कि जाके टीएमसी में खरीद ले और कुछ कर ले। तो अगर छोटे शहरों की बात की जाए तो छोटे शहरों में तो इसी तरीके से हर कोई घर खरीदता है या ज्यादातर आबादी इसी तरीके से रहती है। तो अब इस तरीके से अगर प्रशासन आके 1 दिन पहले बोल देगा, 2 दिन पहले बोल देगा कि हाँ ये चीज इलीगल है और आपको खाली करना पड़ेगा, हमको लाके रोड पे रख दिए, सामान रास्ते पे लाके रख दिए हैं, वहां जहाँ रास्ते पे सामान है वहां पे भी आके प्रशासन बोल रही नहीं यहाँ से हटा लो सामान, नहीं तो वो कर दिया जाएगा। ये सब कोई रूल नहीं है मैडम। लेकिन अब प्रशासन से बस यही दरखास्त है मेरी कि अब हम लोगों का क्या, हम जो 40 परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे उनके लिए प्रशासन ने क्या सोचा है? अगर ये बिल्डिंग इलीगल थी और हमने तो पैसा दिया है, हमारे बिल्डर तो अभी भी कहीं नहीं गए हैं, वो तो कॉपरेट कर रहे हैं हमको, हर चीज में वो हमारा साथ दे रहे हैं, हमको खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग में 4 भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा था। 4 भाइयों में से एक भाई का कहना था कि ये बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए जी। तो जब ये पहले ही बन रही थी तो 4 भाइयों में डिस्प्यूट चल रहा था, 3 भाइयों का नहीं सुनाया गया, एक भाई का कोर्ट ने सुना, तो उसके लिए कोर्ट से क्या अपील करना चाहोगे? कोर्ट से मैं यही अपील करना चाहूंगा अभी मैडम कि 4 भाइयों का, वो भाइयों का जो भी मसला है उनका कोर्ट उनका मसला सॉल्व करे, और अगर नहीं भी कर सकती तो हमें कहीं घर अलॉट करे, क्योंकि
माड़ा में और कहीं या अलॉट करे हमें प्रशासन, क्योंकि हमने तो पैसा दिया है, हमारे पास तो एग्रीमेंट पेपर है। अगर प्रशासन आके एक दिन पहले बोल देगी कि हाँ रूम आप खाली करो, तो ये कोई नियम नहीं है ना मैडम। जीपी में टैक्स नहीं लगता है, बिना टैक्स के बिल्डिंग में कोई माड़ा में रूम नहीं मिलता है, तो फिर उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए तो मैडम मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा टैक्स नहीं लगता है या और कुछ नहीं होता है, तो ये सब चीजें 8 माला बिल्डिंग रेडी हो गई, तो ये सब चीजें पहले प्रशासन को क्यों नहीं नजर आई? क्या उतने टाइम के जितने ऑफिसर्स थे वो मतलब कि उनका कोई वो नहीं था क्या? वो उसके लिए एक ऑफिसर था, उसको भी सस्पेंड किया गया। प्रसाद पलांडे नाम के ऑफिसर थे, उनको इस बिल्डिंग पे कार्रवाई ना करने के लिए सस्पेंड किया गया है। तो ऐसे आप आला अधिकारी उनके ऊपर भी है, उन लोगों से क्या मैसेज देना चाहोगे? ठीक है मैडम, वो तो कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया, आपको वो तो हमें पता चला है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिसर का तो काम नहीं हो सकता ना मैडम। अगर ये सिर्फ एक ऑफिसर से पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन एक ऑफिसर से पूरा डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर एक ऑफिसर को सस्पेंड किए खाली और सिर्फ एक ही ऑफिसर थे क्या उतने टाइम म्यूनसिपैलिटी में, तो सस्पेंड करना चाहिए वो हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन अब हमारा उससे कोई वो नहीं है किसी से, लेकिन हमारा तो बस यही मांगे प्रशासन से कि आपने जिस तरीके से हमें बेघर किया है उस तरीके से हमें कहीं ना कहीं घर का अलॉटमेंट करके दीजिए। बस हमारी प्रशासन से यही मांग है और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? फहमीदा खान। आपका भी इस बिल्डिंग में घर था, कौन सा रूम नंबर था आपका? 309 3 माला। उस रूम पे भी कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? हम लोग अकेले थे, जेंट्स नहीं थे घर में, छोटे बच्चे थे, मेरी अम्मी हैंडी करते चल नहीं पाते, तो उन लोग आए, दरवाजा हथौड़ा से मारे, दरवाजा मेरे ऊपर आके गिरा। उसके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, उन लोगों को मैं जल्दी से हटाई, पुलिस वाली आके जल्दी सामान उठा के मेरा बाहर फेंक दी, उसमें मेरा सामान गुम गया। अब मेरी अम्मी चल नहीं पाते, उनको भी उठाने लगे, उसमें मैं चिल्लाई कि वो मतलब हैंडी का चल नहीं पाते, तभी उन लोग नहीं समझे, उठा के फेंकने लगे, तो हम लोग चिल्लाए, कुर्सी पे बैठा दिए। उसके बाद मेरा सामान जबरदस्ती मेरा उठा के पूरा बाहर कर दिए, कोई जिन्स नहीं था, और मैं सबसे दौड़ दौड़ चिल्ला के बात कर रही थी, मेरा सामान मत ले जाओ, लेकिन वो लोग सुने नहीं, और उसी में मेरा सब गायब हो गया सामान। वो लोग सुनते भी नहीं किसी की, आधा सामान गायब। हम लोग ये 3 बच्चे, मेरे अब्बू नहीं है, वो मेरे अम्मी का घर था, लेकिन हम लोग अपने अम्मी का सहारा बने। उसके बाद हम लोग किसी का नहीं था, सबसे पहले मेरा घर तोड़ फोड़ कर डाले, बाद में सबका सामान शाम तक लेकर गए, लेकिन मेरे सामान के पीछे पड़ने के बाद पूरा नीचे लेकर गए, हम लोग देखे भी नहीं, कोई घर में जेंट्स नहीं था। उसके बाद हम लोग बैठे थे, रो रहे थे, उन लोग किसी की बात नहीं सुने, जाके नीचे सब सामान फेंक दिए, ट्रक पे रख दिए। उसके बाद 6-7 बजे मैं नीचे उतरी, मेरा सामान जाके उधर मैदान में पड़ा हुआ था, आधा सामान जेवर सब गायब, उसी में कुछ मिला नहीं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक भूखे तड़प रहे थे भूख से, लेकिन उन लोग से बोली थोड़ी मेरी मदद करो, उन लोग कुछ नहीं बोले मेरे पास कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आपने किसको अपील की कि मेरी मदद करो, किसको कहा आपने? वो जो सर थे म्यूनसिपालिटी का आदमी था। तो आपको दिन भर खाने के लिए भी नहीं कुछ नहीं मिला। मैं बोली मेरे बच्चा तड़प रहा है, भूख से दे दो। अभी आपको कहाँ रह रहे हो आप लोग? रोड पे। आपका सामान अभी भी रोड पे पड़ा है? वही है, 4 दिन से बाहर ही पड़ा था, आधा सामान टूट गया, फूट गया, उन लोग तोड़ फोड़ डाले। तो आप अपनी जो हैंडीकैप माँ है उनको लेकर आप बच्चों को लेकर रास्ते पर रह रहे हो? नहीं, मेरी अम्मी दूसरे घर पे बैठा दी हूँ, वो चल नहीं पाते। अच्छा, दूसरे के घर पे बैठे हैं, उनके पैर में सूजन वूजन सब आ गई है। आज 2 दिन हो गए, 2 दिन से आप लोग रास्ते पर रह रहे हो? दवाखाना लाने की नौबत हो गई उनकी, ऐसा हुआ। सबके सामने में भीख मांग रही, मतलब कि मुझे मदद करो, मेरा मदद करो, कोई सुन ही नहीं रहा है। आपकी प्रशासन से क्या अपील है? अपील यही है कि मुझे घर कहीं दे रहने के लिए, कब तक मैं अपने बच्चों को लेकर रास्ते पे रहूं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए महाराष्ट्र टुडे न्यूज चैनल पर। मैं सनम फडणीस, जल्द मिलते हैं अगली नई खबर के साथ।